नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। चल इस बीच हमारे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के सीएस पी.के. दास जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो खरीद चल रही है गेहूं और सरसों की, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। पी.के. दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर, पहले तो यही जानेंगे कि जो इस वक्त गेहूं खरीद केंद्रों की बात करेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं और किस प्रकार से खरीदारी हो रही है। जी, कल से हमारी गेहूं की खरीदारी शुरू हुई है। पिछले साल हमने करीब 400 जगह से खरीद की थी जी। इस बार कोरोना के दृष्टिगत हमने करीब 1800 सेंटर बनाए हैं जहां से गेहूं की खरीद होगी जी। कल और आज करीब 1200 सेंटरों से हमने गेहूं की खरीद की है। कल 1,02,000 टन की गेहूं की खरीद हुई थी। आज 5 बजे तक 1,76,000 टन की खरीद हो गई। तो इसीलिए हमारे आशानुरूप खरीद हो रही है, किसान मंडी में आ रहे हैं। और हमने इस बार, पहले साल किसान जब मर्जी आते थे तो मंडियों में भीड़ रहता था। इस बार हमने हर मंडी में, हर प्रोक्योरमेंट सेंटर में सुबह 25 और शाम को 25 किसानों को ही बुलाया है, जिससे भीड़ नहीं है और सारे जो सोशल डिस्टेंस के प्रोटोकॉल है उसको बजाय रखते हुए हम किसानों से गेहूं की खरीद कर रहे हैं। सर, जैसे जो बाकी तमाम एहतियात है वो सब बढ़ती जा रही हैं क्या? जैसे सैनिटाइजेशन की अगर हम बात करें, किसानों को हमारे हर मास्क की बात करें। जी जी जी। हर मंडी और हर प्रोक्योरमेंट सेंटर में हमने मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर का बंदोबस्त किया है। और क्योंकि लोगों को कम मात्रा में बुलाया गया है, इसीलिए एक ढेरी और दूसरे ढेरी के बीच में दूरी, एक किसान दूसरे किसान के बीच में दूरी, किसान और मंडी के ऑफिशियल के बीच में दूरी जरूरत के मुताबिक बनाए रखा जाए। कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कुछ किसानों का ये कहना है कि जो हमने पोर्टल पर अपना सरसों की बात करें या और दूसरी फसलों की बात करें, वो डाला था कितना हमारा अनाज खरीदा जाए, तो उसको लेकर कुछ दिक्कतें आ रही हैं। उनके समाधान के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं? हालांकि ज्यादा किसानों के सामने नहीं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। जब हमने 15 तारीख को सरसों की खरीद शुरू किया था, उस समय कुछ किसानों की ये दिक्कत जरूर आई थी कि उन्होंने मान लीजिए 5 किले जमीन के लिए खरीद के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन उनके जो वेरिफिकेशन हुआ था वो 2 किले के लिए हो पाया था किसी कारण से। तो उनको पहले चला गया था कि 2 किले के जो उपज है वही लेके आए, लेकिन उसको अगले दिन ही हमने ठीक कर दिया। हमने ये कहा कि वेरिफिकेशन ना भी हो, जितने किले के उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उतने किले के फसल वो ला सकते हैं। 16 तारीख से इस बारे में और कोई परेशानी किसी भी किसान को नहीं हुआ है। और जहां तक गेहूं का संबंध है, गेहूं में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि वेरिफिकेशन हो तभी आ पाए। नमी को लेकर बात सामने आई थी कुछ जगहों से कि जहां पर किसान जो फसल लेकर आ रहा है, जो अनाज अपना लेकर आ रहा है, उसमें कुछ अधिकारी जो है मंडियों में वो गड़बड़ कर रहे हैं। हालांकि उनमें से एक आध को सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर अभी भी दिक्कत है। उसको लेकर क्या कुछ सुझाव दिए गए अधिकारियों को और किस तरह से उनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? क्योंकि जरूरी है इस वक्त वो अपना भरपूर योगदान दे। अगर अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना काम करेंगे तो किसानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी, हम किसानों से ये उम्मीद करते हैं कि वो गेहूं को सही नमी के साथ ही लेके आए। और हर मंडी में और प्रोक्योरमेंट सेंटर में हमने मॉइस्चर मीटर रखा है। तो अगर किसान का सही मॉइस्चर, सही नमी के साथ फसल आया है तो उसको बिल्कुल देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके मॉइस्चर ज्यादा है तो उसको थोड़ा इंतजार इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि नमी के साथ, ज्यादा नमी के साथ अगर उसको बोरी में डाल देते हैं तो गेहूं खराब होने का संभावना रहता है। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से माप कर रहे हैं। हालांकि एक खबर आई थी, कल हमने पढ़ा कि एक वहां पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको सस्पेंड किया गया है। वो गलत तरीके से जांच कर रहे थे, मीटर उन्होंने सही नहीं किया हुआ था। ऐसे भी मामले हैं कुछ जगहों पर। जी जी, हो सकता है कि इतना बड़े ऑपरेशन में कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं। हमने अपने एक कॉल सेंटर भी चला रखा है जहां किसान, मंडी के दूसरे अधिकारी या साधारण नागरिक हमें अपने जो दिक्कतें हो रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए जहां जहां हमने हिदायत तो दे दिया है, जहां भी कोई भी इरेगुलरिटी हमारे निगाह में आएगा उसको ठीक किया जाएगा। जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी, उन्होंने क्या भरोसा दिलाया है? क्योंकि ज्यादातर जिलों में आड़ती हमारे साथ मिलके खरीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में आड़ती अभी भी हमारे साथ नहीं है।
क्योंकि सरकार का किसान के प्रति जवाबदेही है कि किसान की फसल की कटाई होने के बाद जल्द से जल्द उससे हम फसल खरीदें। इसीलिए जिला अधिकारियों को ये हिदायत दिया गया है कि अगर आड़ती हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिलकर फसल की खरीद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण के बस अगर आड़ती हमारे साथ नहीं है, खरीद में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोई भी किसान जो मंडी में आया है उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। किसान जो मंडी में आता है उसका हर एक दाना खरीदा जाए। आड़तियों की नाराजगी है, उनका सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा खफा चल रहे हैं कुछ जगहों पर, तो उनसे कितना जल्दी सुलह होने की उम्मीद है? क्योंकि आड़ती भी अंग है, इस काम का हिस्सा है मंडी का, और उनके पास लाइसेंस भी है, उनको लाइसेंस भी दिया गया है, तो वो इस बात को लेकर नाराज है कि हमारे साथ इस तरह का जो है हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां से आड़तियों की नाराजगी सामने आ रही है, तो उनसे क्या बातचीत हो रही है? आड़तियों के साथ पिछले 3 महीने में लगातार बात होती रही है। उन्होंने कई मांगे सरकार के सामने रखी। सरकार ने उनके 3 मुख्य मांगे मानी है। पिछले साल जब सरसों की खरीद हुई थी, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सरसों खरीदे गए थे, उसमें आड़ती को 40 रुपए दिए गए थे हर क्विंटल के पीछे जी। इस बार उन्होंने मांग किया कि उसको बढ़ा के 7% किया जाए। सरकार ने वो मान लिया, जिसकी वजह से 40 रुपए से बढ़कर वो करीब 55 रुपए से ऊपर कुछ उसके हो गया है आड़तियों का आड़त। दूसरा बात, भारत सरकार चाहते थे कि जो एमएसपी है वो सीधा हम किसान के खाते में डालें। आड़तियों ने ये मांग किया कि ये सीधा किसान के खाते में डालने के बजाय हमारे खाते में डाला जाए, और हम उनको जो एडवांस दे चुके हैं वो एडवांस काट के बाकी पैसा उनके खाते में डालें। ये बात भी हमने मानी। इसमें तीसरी बात जी 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 जी, जी। इसमें जो समस्या, हाँ ठीक है, इसमें हमने एक कंडीशन ये लगाया है कि आड़ती हमें ये सूची दे दे कि कौन से किसान से कितना उन्हें लेना है एडवांस के बाबत, और वो किसान से सिग्नेचर करके वो लिस्ट हमें दे दे। उसके बाद वो अपना पैसा काट के ले लें, तो हमारे पास पता रहेगा कि किसान और आड़ती के बीच में इतनी लेन देन बाकी थी जो उन्होंने किया है, और बाकी पैसा किसान के हाथ में चला गया। जी 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 जी, बोलिए सर। आप पूछिए। आड़तियों की जैसे नाराजगी की बात है, आपने कहा कि जो उन्होंने किसानों को पैसा दिया है वो उनको मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे पर घेरना चाहता है, घेर रहा है कि आड़तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है और किसानों के साथ भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, खासकर ऐसे कोरोना संकट के इस काल में। तो ये भी एक बड़ी चुनौती तो है। जी, अपोजिशन पार्टीज क्या कह रहे हैं उसके बारे में मैं कोई मंतव्य नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक अधिकारी हूं, तो राजनीतिक बातें नहीं कर सकता। जहां तक किसान की बात है, पिछले साल एवरेज जो पीक पीरियड था उसमें 2 से 2.5 लाख टन हर रोज खरीद की गई थी। कल हमने 1 लाख टन खरीद किया और आज लगभग 2 लाख टन खरीद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसान की जो जरूरत है उसके मुताबिक हम खरीद रहे हैं, किसान को वापस लौटा नहीं रहे। आड़तियों व्यापारियों किसानों का एक तालमेल बनाने की जो कोशिश है उसमें कितना कामयाब हो पाए हैं, सरकार कितने कामयाब है, और जो आप लोग हैं वो किस तरीके से इसको और ज्यादा कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कितनी दिक्कत अभी आपको नजर आती है? 20%, 10%, 15% इस पर काम होना जरूरी है। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है जहाँ तक खरीद का सवाल है। आड़तियों का अगर कुछ मांग है या कोई बात वो करना चाहते हैं, वो इसके लिए बिल्कुल उनको स्वागत है, कभी भी आके बात कर सकते हैं। लेकिन ये मौसम समय ऐसा है जहाँ कोरोना महामारी का भय है और किसान को कोई हरासमेंट का सामना ना करना पड़े, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। अगर मंडियों की संख्या बढ़ानी की जरूरत पड़ी तो क्या वो बढ़ाई जा सकती है? अगर गेहूं की खरीद जो है वो नहीं हो पाती है, तय समय में पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको लेकर के कुछ तैयारियां हैं अपने पास? हमने भारत सरकार से ये मंजूरी ले रखा है कि 30 जून तक हम अपने गेहूं की खरीद करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उससे कहीं पहले हम अपने जो गेहूं है वो खरीद लेंगे। लेकिन मंडी में जब तक किसान अपने गेहूं लाते रहेंगे हम खरीदते रहेंगे। जी, किसानों की जो राशि है, जो भी उनकी कीमत बनती है, फसलों की जो कीमत है, वो तय समय पर उन्हें मिल जाएगी?
जी, जो किसान आड़तियों के जरिए खरीद रहे हैं, जैसे ही गोदाम में माल पहुंचेगा, आड़तियों के पैसा देना हम शुरू कर देंगे। जो किसान के लिए हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं, क्योंकि कई जगह आड़ती नहीं है, वहाँ किसान के अकाउंट में भी सीधा पैसा पहुंचेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीके दास जी, एसीएस खाद्य आपूर्ति विभाग, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उनका ये कहना था कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। साथ साथ जो किसान मंडियों में आ रहे हैं उनके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन है। और जो आढ़ती किसी बात को लेकर नाराज हैं, उनकी नाराजगी कुछ जगहों पर है जिसको हम दूर कर लेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि समय पर पेमेंट होगी और फसल की पूरी खरीद होगी। हमने केंद्र सरकार से इसके लिए परमिशन ले ली है। अब लेकिन देखना ही होगा कि तय समय में क्या खरीद पूरी हो पाती है। किसानों की जो किसी प्रकार की नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। आड़ती व्यापारी वर्ग जो नाराज हैं, क्या उस नाराजगी को भी सरकार की तरफ से दूर कर लिया जाएगा, ये अभी अहम सवाल है। तो फिलहाल इस खास बातचीत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।